नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। इन दिनों दुनिया भर में मुसलमानों को शक के दायरे में देखा जा रहा है, जिसके चलते मुसलमानों को अलग अलग देशों में प्रतिबंधों का सामना भी करना पड़ रहा है। अमेरिका के एयरपोर्ट्स पर इन्हें संदिग्ध की निगाह में रखकर जो चेकिंग की जाती है वो भी चौंकाने वाली है, क्योंकि 2 साल पहले पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी को तो आम नागरिकों की तरह ही कपड़े उतारकर चेकिंग की गई। ये पहला वाकया था जब किसी देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा हो। यहाँ तक कि ट्रंप ने सत्ता में आते ही 7 मुस्लिम देशों के प्रवासियों पर बैन लगाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी। हालांकि तमाम विरोध के बाद ये संभव नहीं हो पाया। तो वही यूरोप के कई देशों में बुर्का पहनने पर रोक लगाई जा चुकी है। फ्रांस यूरोप का पहला देश है जिसने खुले में बुर्का और नकाब पहनने पर रोक लगाई हुई है। फ्रांस ने करीब 10 साल पहले ये प्रतिबंध लगाया था। बाद में कुछ और देशों ने भी ये पाबंदी लागू कर दी थी। बुर्के पर बैन लगाने के बाद अब फ्रांस ने इमामों को लेकर एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरी दुनिया के मुसलमानों में खलबली पैदा कर दी है। दरअसल फ्रांस ने अपने देश में विदेशी इमामों को एंट्री पर रोक लगा दी है। साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों ने कहा है कि इस निर्णय के बाद देश में आतंकी घटनाओं में कमी आएगी। मैक्रों ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि हमने 2020 के बाद अपने देश में किसी भी अन्य देश से इमामों के आने पर रोक लगा दी है। इस फैसले से फ्रांस में आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगेगी। दरअसल फ्रांस ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब जर्मनी में मुसलमानों को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। राष्ट्रपति मैक्रों ने फ्रेंच मुस्लिम काउंसिल से यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि इस बात पर विशेष नजर रहे कि 2020 के बाद कोई भी विदेशी इमाम फ्रांस में प्रवेश न कर सके। यह आदेश सितंबर के बाद देश भर में लागू हो जाएगा। राष्ट्रपति मैक्रों ने यह भी आदेश जारी करते हुए कहा है कि जो भी देश में विदेशी इमाम हैं वो सभी फ्रेंच भाषा सीखें। साथ ही चेतावनी दी है कि कोई कट्टरपंथी भावनाएं न भड़काए और न ही किसी प्रकार की आतंकी गतिविधियों में हिस्सा ले। उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि हर मुसलमान आतंकी नहीं है, लेकिन अधिकतर मामलों में इस्लामिक आतंकवाद ही सामने आता है। इसलिए देश की रक्षा करने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है। आतंकवाद का समर्थन करने वालों को हम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। दरअसल राष्ट्रपति मैक्रों की योजना 1977 में बनाए गए एक प्रोग्राम को समाप्त करने की है, जिसके तहत 9 देशों को फ्रांस में फ्रेंच भाषा सिखाने के लिए शिक्षक भेजने की अनुमति थी। इस प्रोग्राम के तहत फ्रांस में हर साल आने वाले करीब 300 इमाम करीब 80,000 छात्रों तक पहुंचते हैं। इनमें ज्यादातर इमाम अल्जीरिया, मोरक्को और तुर्की से आते हैं। साथ ही फ्रांस अब मस्जिदों को विदेशों से मिलने वाले धन को पारदर्शी बनाने के लिए एक नया कानून बनाने की तैयारी में है। अब आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि दुनिया के बड़े से बड़े देश किस तरह से मुसलमानों को शक के दायरे में ले रहे हैं। वैसे शक के दायरे में लेने के पीछे कई कारण भी समय समय पर सामने आते रहे हैं, चाहे वो श्रीलंका में हुआ आतंकी हमला हो या फिर भारत में संसद हमला, मुंबई ब्लास्ट या पुलवामा आतंकी हमले हो। इनमें सब में जिस तरह से इस्लाम से ताल्लुक रखने वालों का नाम सामने आया है, ये भी एक बड़ी वजह है। यहाँ तक कि मुंबई हमले के आतंकी कसाब में जिस तरह से जिहादी जहर घोलकर भारत में हमला करने के लिए भेजा गया, वो हैरान करने वाला है। तो हाल ही में एमएनएस पार्टी के अध्यक्ष राज ठाकरे ने कहा है कि महाराष्ट्र में ऐसी जगह है जहां विदेशी मौलवी आते हैं, अंदर क्या करते हैं किसी को पता नहीं। मुझे जानकारी मिली है कि कुछ बड़ा करने की साजिश रची जा रही है। ये बात गृह मंत्री अमित शाह को बताऊंगा। आज माझ्याकडे एक माहिती आली आहे, मी पूर्ण तुम्हाला सांगणार नाहीये, परंतु या बाबतीत मी भेटून देशाच्या गृहमंत्र्यांना सांगणार आहे आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना जाऊन सांगणार आहे। महाराष्ट्रामध्ये असे काही भाग आहेत, इतर राज्यात किती असतील मला कल्पना नाही, परंतु मला मिळालेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्रामध्ये असे काही भाग आहेत, त्या भागांमध्ये अनेक बाहेरच्या देशांमधले मौलवी तिकडे जात आहेत। काय करतायत माहिती नाहीये, कारण आतमध्ये कोणाला पोलिसांना पण जाता येत नाही। त्या भागात काय शिस्त आहे, काय होणार आहे कळत नाहीये, परंतु मला जे कळलंय त्याप्रमाणे पोलिसांचं असं म्हणणं आहे हा काहीतरी एक प्रचंड मोठं काहीतरी कारस्थान घडवण्याचा एक डाव आतमध्ये शिजतोय। मी तुम्हाला आज कुठची जागा सांगणार नाही, मी त्या योग्य त्या गृहमंत्र्यांना सांगितलं किंवा मुख्यमंत्र्यांना सांगितलं, परंतु अशा ठिकाणी काही गोष्टी शिजत आहेत, काहीतरी गोष्टी होत आहेत आणि जर ही माहिती जर त्यांना असेल तर त्यांना मोकळे हात देणं गरजेचं आहे। त्या पोलिसांना त्यांच्या मागे राज्य सरकारने आणि केंद्र सरकारने मागे उभं राहणं आवश्यक आहे आणि त्याच्यासाठी मी त्यांना जाऊन भेटणार आहे।
खैर अब देखना यह हुआ कि जिस जगह का राज ठाकरे जिक्र कर रहे हैं वह कब तक एक्शन लेने वाली बात देखने को मिलती है। फ्रांस के फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।